हमारे में आप सच क्या है देख रहे हैं, मैं नवाज़िश अली हूँ। हम अमूमी तौर पर जो है वो मुख्तलिफ सियासी मौज़ूआत और समाजी मौज़ूआत को कवर कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम मौजूद हैं कराची के एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर 15वीं जो है आईटीसीएन एशिया जो है नुमाइश का इनेकाद किया गया है। चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम रोल अदा करती है, तो हम इस एग्ज़िबिशन में आए हैं। हम आज आपको इस एग्ज़िबिशन का जो है वो विज़िट कराएँगे और यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से, कंपनी से और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, उनसे बात भी आपको करके दिखाएँगे कि इस वक़्त पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये आईटीसीएन एशिया ई-कॉमर्स गेटवे जो है वो कई सालों से मुनक्किद कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बार एक नया जोश और जज़्बा महसूस हो रहा है। उसकी वजह क्या है? एक को बात ही देखिए, हमारा एक्टिविटी होती है कि हुकूमत कोई भी हो, हम वो ए पॉलिटिकल सारे वो हैं। हमारा सही। मेन काम, मेन एजेंडा क्या है कि यहाँ यंगस्टर्स जो है उन वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, सही। अपना बिजनेस स्टार्ट करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब के चक्कर में न रहें। सही है। तो उसके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक तरीका ये होता है कि दुनिया को पाकिस्तान में बुला लो। और पाकिस्तान के अंदर दो गेम होता है। 80% होता है डोमेस्टिक कॉमर्स, 20% होता है इंटरनेशनल कॉमर्स। सही है। ये जो नए नए यंगस्टर्स बच्चे आ रहे हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, टेक्सटाइल के हैं, फार्मा के हैं, सबको यहाँ सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो ये सब लोग अभी बाहर से सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर लेते हैं, बाहर ड्राइवर चला आता है। अब ये यहाँ जो पाकिस्तान में वही फैसिलिटी, पाकिस्तान में ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले मौजूद हैं, ये उनसे सॉफ्टवेयर ले रहे हैं। तो हमारा क्या, मनी सेव इज ऑल्सो मनी अर्न। तो एक ये फ़ायदा हुआ, उससे उनका बिजनेस बढ़ रहा है, तो वो मोर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। दूसरा, उनको देखा देखी जो स्टार्टअप नए यंग बच्चे हैं यहाँ पर, जो फ्रीलांसर हैं, इन सबको हम एडवाइस कर रहे हैं अपनी कंपनी बनाओ और कंपनी बना करके डोमेस्टिक कॉमर्स करो और उसी में से एक्सपीरियंस गेन करके फिर इंटरनेशनल कॉमर्स करो। तो ठीक। माशाल्लाह 450 यहाँ एग्जीबिटर्स आए हुए हैं। 3 दिन से आप देख रहे हैं अराउंड 57,000 ट्रेड विजिटर आ चुके हैं। 110 फॉरनर हैं फ्रॉम 13 कंट्रीज़। और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आए, वो कहते हैं भाई हम यहाँ तो एक मॉडर्न आईटी पार्क बना देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉइंट वेंचर करने में भी इंटरेस्टेड है। तो ये सारा पॉजिटिव चीज़ हो रहा है। और मुल्क के जो हालात हैं उसको हम तो नहीं कर सकते सही, लेकिन इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप से सही होगा ठीक है। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका तो काफ़ी सालों से तजर्बा है, ज़ाहिर है आप आईटी रिलेटेड एग्जीबिशंस का इनेकाद उस वक्त से कर रहे हैं जब लोगों को आईटी का पता नहीं होता था। अब तो हर दूसरा बंदा जो है वो आईटी को एज प्रोडक्ट बेच भी रहा है, पाकिस्तान में सिखा भी रहा है। पिछले दिनों एक बूट कैंप लगा था, एक कंपनी की जानिब से लगाया था। उन्होंने 2,500 के करीब जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मदऊ किया था बैनुल अक़वामी अपने क्लाइंट्स के लिए और उनको टेस्ट करने के लिए। तो उस आईटी कंपनी के उस बूट कैंप में तकरीबन सिर्फ 50 जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे वो क्वालिफाई कर पाए। तो ये जो पाकिस्तान में आईटी इंस्टीट्यूशंस का जो मयार है करिकुलम का और जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया हुआ है, वो डिग्रियां बांट रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। इसको किस तरीके से फिक्स किया जाएगा? आपकी एफर्ट्स अपनी जगह हैं, आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप कह रहे हैं आएँ सीखें और काम करें, लेकिन उनको जो इदारे सिखा रहे हैं वो उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं सिखा रहे। हमारा कंपटीशन बेसिकली इंडिया से है। अच्छा देखिए, दो चीज़ है। एक होता है सॉफ्टवेयर, है ना, और एक होता है हार्डवेयर। हमारा इसको नाम जो है ITCN, फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉमर्स नेटवर्क। ये आईटी का लिंकअप है कॉमर्स से, है ना, यहाँ पर ये। अच्छा, दुनिया में 60% ऑफ होल वर्ल्ड इंडस्ट्री इज सर्विस इंडस्ट्री, 40% मैन्युफैक्चरिंग है। सही है। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं। हमारे पास क्या, ह्यूमन ट्रेजर, ये यंगस्टर्स हैं, यंग एज, इनके पास दिमाग है, ये इनटेंजिबल एसेट्स है ना। इनको हम कोई लंबी चौड़ी डिग्री के चक्कर में नहीं पड़े। जो कर रहे हैं वो तो करते रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे हैं, ये कर रहे हैं। असल जो है वॉल्यूम में क्या करें, जो डिमांड है इस वक्त, जो 40% दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, उनको हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दें। पाकिस्तानी कंपनीज के साथ बैनुल अक़वामी कंपनीज भी यहाँ पर आई हैं और वो अपना जो सर्विसेज हैं यहाँ पर ऑफ़र कर रही हैं। मेरे साथ एक बैनुल अक़वामी डेलीगेट्स कंपनी जो है उनकी नुमाइंदा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो मिस आई, हाउ आर यू? I'm good. How about you? First of all, welcome to Pakistan and welcome Thank to you so much. Karachi. As I know that your company is serving in Thailand, Saudi Arabia, Indonesia, and I think Malaysia. Malaysia and Pakistan. Yes.
So what do you think about the Pakistani market and what kind of services you are providing in Pakistan? Kindly tell to our user. Yes. Right now we are expanding the business in Pakistan. So I thought that exhibition that I have actually it is the first time that I visit here. So I see many customer interest on our product. I think we can expand our business over here as well. We can serve them like a organization management. So our software and our team can collaborate and we can support the customer on this technology because of the technology is developing in every day and like we have the security cyber that we have many partners for the XCTM as well. So for the Soho, it can help on your organization management like a sales, marketing, people, HR, also finance, about the BI as well. They have many collaboration software that can integrate with another software as well, or integration all in one of Soho. So which means that I thought that it is good that if Karachi people they've got the software that and use in their organization. हमारे साथ एनआईटी के जो डीजी हैं सुहेल खान साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं और कुछ वो ऐसे इनिशिएटिव एज डिपार्टमेंट ले रहे हैं जो कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं ना सिर्फ ये सरकारी सतह पे ले रहे हैं बल्कि अब ये जो शहरियों की सहूलियात के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपने हमें टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि एनआईटी करता क्या है कि आम आदमी क्या समझे एनआईटी क्या चीज़ है। मैं सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम और मैं अगर आपको एक लाइन में अगर डिफ़ाइन करूं कि व्हाट इज़ एनआईटीबी तो एनआईटीबी इज़ द सीआईओ और सीटीओ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड कंसल्टेंट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। हम एटॉमनस बोर्ड हैं और एटॉमनस बोर्ड के अंदर हमें मजलिस शूरा ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम सूबों के अंदर भी जो इनिशिएटिव्स हमने फेडरल में लिए हैं उन्हीं को एक्सटेंड करें हम सूबों के हद तक। इनमें अगर मैं बात करूं बिलखुसूस सिंध के हवाले से तो हमने 4 इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए हुए हैं अभी, जिसमें से एक इनिशिएटिव तो इतना ज़बरदस्त जो हमारा ई ऑफिस का जो प्रोडक्ट है उससे आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट है उसने अपनी फ़िज़िकल बिल्डिंग छोड़ दी है। अब वो वर्क फ्रॉम होम के हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा इनिशिएटिव्स है वो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उनके जितने भी सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं उनकी अटेंडेंस को जो है वो ऑटोमेट करना था। तो हमने पायलट रन के तौर पे जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उसको लाइव कर दिया है। 7 डिस्ट्रिक्ट सिंध के और कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? सर हैदराबाद है, दादू है, टंडोला यार है, पूरे नाम मुझे अभी सही से याद नहीं। दूसरा इस सिस्टम की बदौलत जो घूस टीचर्स का जो प्रॉब्लम था घूस एम्प्लॉइज का वो फिक्स हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स हुआ है। अगर आप कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि तकरीबन 3000 के करीब डेटा जो है वो क्लीन करके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको सही किया है। मैंने यहाँ पे देखा एक कराची ऐप के नाम, सिटी ऐप के नाम से, ये क्या चीज़ है? ये बिल्कुल, मैं आपको इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ पहले, फिर मैं बताता हूँ कि कराची ऐप इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी डोमेस्टिक सर्विसेज थी, मिसाल के तौर पे एक्साइज एंड टैक्सेशन था, डोमिसाइल, पीआरसी, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस की इंफॉर्मेशन, ये सारी सर्विसेज, म्यूनसिपल सर्विसेज जितनी भी थी, इन सब को जो है वो हमने एक जगह के ऊपर इस्लामाबाद सिटी ऐप के तौर पे हम लेकर आए। और उसके अंदर सबसे बड़ा फीचर ये है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपनी सारी एप्लीकेशंस, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाइए और वो चीज़ आपके घर पे डिलीवर होती है तो इस्लामाबाद के अंदर। मुतल्लिका जो यूसी है जहाँ से ये बनते हैं, नादरा का ऑफिस है, पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर है, तो इनका क्या होगा अगर आप ये बना? सर नादरा जो है वो हमारे साथ इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर है। नादरा जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये हमारे सिस्टम के थ्रू यूसी ऑफिस, अभी तो आपके पास कराची के अंदर यूसी ऑफिस इशू कर रहे हैं ना, अब ये ऑनलाइन इशू होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे उनका वर्कलोड बहुत कम हो जाएगा और वो कंसंट्रेट कर सकेंगे उन कामों के ऊपर जो एक्चुअल में उनके करने वाले काम हैं।
ठीक है, और ये कब तक कराची में ये चीज़ कब तक इनिशिएट होगी? सर हमें जो उम्मीद है वो इंशाल्लाह हम विद इन 3 मंथ्स टाइम 90 डेज़ के अंदर अंदर हमारी कोशिश है कि हम इसको लाइव कर दें। शुरू में जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन उसके अंदर होगा, और डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और मैरिज सर्टिफिकेट ये होंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम सर्विसेज बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कल हमारे पास यहाँ पर आई हुई थी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से, उनकी कोई 12 सर्विसेज हैं, वो ये कह रही हैं कि वो भी हम जो है वो सिटी ऐप के कराची के अंदर वो ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को पता चलता जाएगा वो वैसे वैसे उसके अंदर वो आते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट का मैकेनिज़्म पहले से मौजूद है, तो किसी को ये नहीं है कि जी चालान प्रिंट करके वो बैंक में जाके जमा कराएगा, नहीं, वो अपने अकाउंट से डायरेक्टली अकाउंट से डायरेक्ट लीव कर दें। यस। ये तो बहुत अच्छी खबर है कराची वालों के लिए कि अब उन्हें जो है धक्के नहीं खाने पड़ेंगे उन बुनियादी डॉक्यूमेंट्स के लिए जो उन्हें एजुकेशन के लिए या बाहर जाने के लिए भी इनफैक्ट ज़रूरत होते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपने एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे बताना कि हमने फेडरल गवर्नमेंट में फेडरल कैबिनेट को हमने ऑटोमेट कर दिया था। वहाँ पर काफ़ी सारा ख़र्चा होता था, उनकी हर मीटिंग के ऊपर 40 मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो 40 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो अपनी अपनी समरी की 40 कॉपीज़ जो हैं वो बना के तमाम मिनिस्टर्स को भेजा करती थी। डिजिटलाइज कर दिया हमने पूरा डिजिटलाइज कर दिया, तो उसका रेप्लिका जो है ना वो हमने सिंध में कर दिया है। हमने टेम्परेरी तौर पे 3 मीटिंग्स पिछली गवर्नमेंट के अंदर हमने टेस्ट करवा दी हैं, ऑनलाइन करवा दी हैं। मुराद अली शाह साहब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे उस चीज़ से, और उन्होंने सिंध आईटी डिपार्टमेंट को बोला था कि जी अब टैबलेट्स परचेज़ करके अब हम कर लें। तो हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जैसे ही टैबलेट्स परचेज़ हो जाएंगी इंशाल्लाह आपकी वो जो फ़ोटो कॉपीज़ का जो सिलसिला है वो सब ख़त्म हो जाएगा और सब जो है वो डिजिटलाइज हो जाएगा आपका। साथ इस वक्त जो है जो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेस की जो नुमाइंदा तंजीम है पाशा, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अली एहसान साहब मौजूद हैं। उनसे कुछ मौज़ूआत पे बात करते हैं जिनको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। इस वक्त डिजिटल लैंडस्केप पर एक चीज़ बहुत तेज़ी से चल रही है, मुख्तलिफ मैं उनको कहूँगा सो कॉल्ड जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर कह लें, वो कहते हैं कि जी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप फलां प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप अपना अकाउंट बनाएं, लाखों कमाएं। हम देख रहे हैं कराची जैसे शहर में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम करें और करोड़ों कमाएं, और ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो 1 लाख यूएस डॉलर वर्थ का है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? यूथ को किधर देखना चाहिए? उसको दुरुस्त कैरियर काउंसलिंग कौन करेगा? बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। जी मेरे ख़्याल में किसी भी कहानी के पीछे ना कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है। आई थिंक हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम बता सकें कि कितना कुछ इसमें सही है और कहाँ लोगों को वाक़ई गुमराह किया जा रहा है। तो जहाँ तक ये बात है कि आईटी में करियर में अच्छी सैलरी अर्न की जा सकती है। आप रिमोट वर्क के थ्रू, फाइवर, अपवर्क वगैरह के थ्रू हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं ऑनलाइन काम करके, वही काम जो आप इधर भी शायद अपनी नौकरी पे करते हो। यहाँ तक अगर आपकी आईटी की डिग्री है तो किसी बायर की कंपनी के लिए काम करके आप डॉलर में कमा सकते हैं, और इस वक्त इससे बेहतर प्रोफेशन इंडस्ट्री में शायद ना हो कि आम बच्चा जो ग्रेजुएट करता है आईटी की डिग्री के साथ उसको शायद 85,000 लाख रुपए तक की तनख्वाह सीधा कॉलेज से बाहर मिल सकती है पाकिस्तानी कंपनी के लिए काम करते हुए। ये तो सारी वो बातें हो गई जो सच हैं। आईटी में पैसा भी है, इससे बेहतर इस वक्त इंडस्ट्री ये पाकिस्तान का नंबर 2 एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन चुकी है। अब जहाँ तक ये बातें कि आप आ जाएं, अकाउंट बनाएं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लें, लाखों कमा लेंगे, लाख रुपए डॉलर आपकी तनख्वाह हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसी चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, ये झूठी होती हैं। ये जो लो बंदा कह भी रहा है उसको भी पता है कि झूठ है। वो इसलिए कह रहा है बिकॉज वो यूट्यूब पे व्यूज़ लेता है, उसके पैसे का अर्निंग का ज़रिया वो है। तो जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उनके चैनल के ऊपर उस लिहाज से वो पैसे कमाते हैं। आप एक मीडिया की डिस्टॉर्टेड वर्जन समझ लें, ठीक है। मगर सच्चाई रूट में है। अगर लोगों को ये पता लगे कि जी इसमें आना है, पैसे बनाए जा सकते हैं। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, अगर मुझे लिखना आता है, अगर मुझे सॉफ्टवेयर कोड करना आता है, ये सारी चीज़ें अगर मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके ऑफ़र करूँ, बाहर के क्लाइंट डॉलर में पे करते हैं, शायद उतनी तनख्वाह पाकिस्तान में कमाना बिल्कुल मुश्किल है बिनिस्बत इसके कि मैं उन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करूं। मगर
ये नहीं कि जो भी जाएगा उसके लाखों बन जाएंगे। मेहनत तो देखें करनी ही पड़ती है, शोभा चाहे जितना ही अच्छा बना क्यों ना हो। ठीक है। अच्छा, बीइंग पाकिस्तानी, मैं अगर देखूं तो इंडिया हमारे पड़ोसी मुल्क है, ज़ाहिर है हम एक ही रीजन के लोग हैं, तकरीबन एक ज़बान बोलते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे मुसलमान भी है, दीगर मज़ाहिब के लोग हैं। 245 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट है उनका, यानी वो 8 खरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, और उनका 2030 का जो टारगेट है वो 500 बिलियन डॉलर का है। हम पाकिस्तान को देखते हैं तो हमारा जो है वो मिलियन में भी नहीं है, और 2023 में तो हम टारगेट्स को भी अचीव करने नहीं जा रहे। हम आईटी इंडस्ट्री के हवाले से आज सच कहा जाए तो कहाँ खड़े हैं? हाँ, इसका काफ़ी लंबा जवाब है। मैं देखता हूँ कि मैं मुख्तसर तौर पे क्या-क्या बात को अहमियत दे सकता हूँ। पहली तो बात ये है कि इसके एक्सपोर्ट इस वक़्त खड़े हैं तकरीबन 2.6 बिलियन डॉलर पे। तो हम 100 गुना उनसे कम होंगे, ठीक है? अच्छा, क्यों कम हैं? पहली बात ये कि बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल है कि पैसे अंदर बाहर लेके जाना, कंपनीज़ के लिए ख़र्च करना ज़रूरी होता है ग्रो करने के लिए इंडस्ट्री को। ये सहूलियात हमारे पास नहीं है। ट्रेनिंग्स में उधर गवर्नमेंट ने और उनकी कॉरपोरेशंस ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है लोगों को ट्रेन करने में। जहाँ वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक महीने में 10,000 लोगों की कर रहे हैं एक डिसिप्लिन में, हमसे पूरे साल में वोकेशनल ट्रेनिंग जो है जो बंदे को जॉब की सलाहियत सिखाई जाती है बिनस्बत इसके कि सिर्फ यूनिवर्सिटी की डिग्री ले, तो 10,000 बंदे हम साल में नहीं ट्रेन करते जितने वो महीने में ट्रेन करते हैं, और वो 5 सालों से करते आ रहे हैं। उनकी टेक्निकल स्किल शायद हमारे से बेहतर नहीं है। हमारी क्योंकि काफ़ी तालीम जो है अंग्रेज़ी में होती है, तो हमारे पास ये बिज़नेस डेवलपमेंट का एडवांटेज ज़रूर है कि जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो हमारी अंग्रेज़ी बेहतर है, और ये चीज़ें मैटर करती हैं क्योंकि ज़्यादा बेहतर क्लाइंट इन्हीं कंट्रीज़ के हैं। मेरे ख्याल में हम पीछे इसलिए रह गए हैं बिकॉज़ गवर्नमेंट ने बिज़नेसेस के लिए ईज़ ऑफ बिज़नेस डूइंग बिज़नेस पे काम नहीं किया, ठीक है? सहूलत नहीं प्रोवाइड की जो चीज़ें होनी चाहिए। फिर हमने तालीम का हमारा वो गौर और फ़िक्र नहीं थी जो होनी चाहिए। लोग बात करते हैं अक्सर एक लफ्ज़ की, नॉलेज इकॉनमी। देखिए, नॉलेज इकॉनमी बनाने के लिए आप सीधा ये नहीं कह सकते कि जी 3 महीने की सर्टिफिकेट ले लो तो बंदा जो है वो $10,000 कमाना शुरू कर देगा। और यही हो रहा है, बिल्कुल, अब जो बता रहे हैं। बता रहे हैं। नॉलेज इकॉनमी बनाने के लिए आपको पहले उस बच्चे को स्कूल में, जूनियर स्कूल में अच्छी तरबियत करनी पड़ती है, फिर सीनियर स्कूल में कंप्यूटर साइंस पढ़ाना पड़ता है, फिर वो जाके कॉलेज की डिग्री करता है। उसके बाद अगर वो कोई एक स्किल ज़्यादा तफसील में सीखता है, तब जाके वो बंदा $20,000 साल का कमा सकता है और मुल्क का फ़ायदा होता है। हमने, आप देखिए ना, हम बजट में से कितना फ़ीसद तालीम पे लगाते हैं? बहुत ही कम। हर साल जो लगाते हैं वो भी कम से कम होता जा रहा है। तो जब तक अगर हमने नॉलेज इकॉनमी बनानी है जिस तरह इंडिया ने बनाई है, तो हमारा वो तालीम पे पैसे लगाना अहम है और ज़रूरी है। इसके बगैर ये नहीं होगा। क्या ये इंडस्ट्री, देखें, आते आते हम नंबर 2 इंडस्ट्री बन गए हैं एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। यकीनन कुछ हकीकत होगी तभी बने हैं ना, और ये बहुत ग्रो कर सकती है। लोग कहते हैं कि $10 बिलियन आईटी मिनिस्टर उमर सैफ ने कहा, मुझे लगता है असूलन तो वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री 1-2 साल में बिल्कुल $10 बिलियन हिट कर सकती है, मगर क्योंकि ये काबिलियत पे बनी हुई है, कोई भी बंदा इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकता है, और पाकिस्तानी कौम ज़हीन है, मगर उसको सपोर्ट किए बगैर ये नहीं हो सकेगा। तालीम पे ध्यान दें, गवर्नमेंट्स के लिए पाबंदियाँ हटाएं और बिज़नेस आसान करें। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों एक बूट कैंप लगाया गया और उसके अंदर जो है वो तकरीबन 2500 से ज़ायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मदऊ किया गया और उनको टेस्ट किया गया, तो उसमें से सिर्फ 50 लोग जो है वो क्वालिफाई कर पाए। इंडस्ट्री ज़राए ये कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो साल के तकरीबन $1,00,000 कमाता है, और अगर आपको 1 बिलियन के फिगर को हिट करना है तो आपको अंदाज़ा कर लें कि कितने हज़ार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, और वो भी वेल कैपेबल, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कैपेसिटी होल्डर। तो ये हम वैसे बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो इस क्यूरिकुलम को जो देख रहे हैं जो लोग, वो क्या उसको नहीं देख रहे? यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्रीज बांट रही हैं क्या? ऐसा फिर ये MBA वाला हाल तो नहीं हो जाएगा हमारे यहाँ कि हर दूसरा बंदा ग्रेजुएट तो होगा लेकिन उसका नॉलेज वो नहीं होगा? जी, आपने काफ़ी अहम पहलुओं पे बात की है, मैं एक-एक करके चलता हूँ। इस वक़्त पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट ब्यूरो, PSEB जिसको कहते हैं, उसने 2-3 प्रोग्राम्स पिछले साल रन किए हैं। एक में उन्होंने पाशा के साथ मिल के ही, जिसको टेक लिफ्ट कहते हैं, 4000 बच्चे ग्रेजुएट किए। हम खुद उस प्रोग्राम का पार्ट थे।
उसमें से 4000 बच्चे जो ग्रेजुएट हुए उनको इस वक्त 2500 की जॉब लग भी चुकी है, और सारों की जॉब जो है वो 70,000 रुपये माहाना से ज़्यादा है। सही। तो डेफिनेटली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते भी हैं ना, आप देखें पहली बार आप कोई भी चीज़ करें ना तो वो उस दर्जे की नहीं होती जो अगर आप उसको हर साल कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने से फिर उसकी वो क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो मेरे ख्याल में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिल्कुल वैसे बच्चे निकाल रहे हैं जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। कोई नंबर्स आपने अर्ज़ किए, मैं उनकी एक बेहतर वर्जन बताना चाहूँगा। $25,000 का टारगेट है एवरेज जो बंदा आमदन कर सके US डॉलर में साल की। इस वक्त हमारे पास टोटल इंडस्ट्री में 3 लाख लोग हैं। अगर आप 3 लाख से 6 लाख करेंगे ना तो जाहिर सी बात है वो 2.6 की जगह 5 बिलियन हो जाएगा। मगर सिर्फ ये नहीं होता, होता ये है कि आधे लोग जिनकी इस वक्त IT की कंपनियां हैं वो एक ज़माने में किसी और के लिए काम करते थे। तो ये ग्रोथ जो है ये एक्सपोनेंशियल होती है कि जैसे आप कंपनियां बनाते हैं और उसमें लोग लगाते हैं, उनमें से और काबिल लोग कहते हैं मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा। और एक बहुत अहम चीज़ होती है ये जो बंदों के ऊपर रेशियो बढ़ाने वाली बात है ना, जो हम कहते हैं कि हर 20,000 या 30,000 बंदे पे $1 बिलियन का अर्निंग होगी, वो उस कैटेगरी में है IT सर्विसेज की जिसको सर्विसेज कहते हैं। हम लोगों के लिए काम करते हैं और हमें दिहाड़ी मिलती है। सही। एक और जो ज़्यादा लुक्रेटिव मार्केट है वो है प्रोडक्ट्स की, कि हम एक कुछ बनाते हैं और वो कोई और बिल फर्ज हमने बैंक का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया। अब वो जो बैंक हमसे ख़रीदता है वो हमको $5 मिलियन, $10 मिलियन उसकी सपोर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन की देता है। ये जो है इसका नंबर 20,000 to 1 बिलियन का नहीं है। इसका नंबर शायद हो कि 5,000 बंदों के साथ मैं 4 बिलियन भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स कितने हैं, मैं बाहर कितनी कॉन्फ्रेंसेस पे जा रहा हूँ, मैं कितने अपने फॉरेन क्लाइंट्स को वो बेच सकता हूँ। तो ये समझने वाली बात है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ इससे ज़्यादा आसान तरीका इस वक्त लोगों के लिए रोज़गारी का, अच्छे पैसों वाली, और आवाम और मुल्क के लिए सरमायाकार पैसे बनाने का, एक्सपोर्ट करने का शायद नहीं है। हमारे पास ऑप्शन ही इस वक्त सिर्फ ये है। मगर बिल्कुल भी इसका ये नहीं मतलब कि इसको सही तरह ना देखा जाए। आखिरी बात मैं करूँगा, आपने करिकुलम की बात की। इस वक्त पाशा के अंदर हमने एक स्किल्स की टीम बनाई है जो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ICT के करिकुलम को रिव्यू कर रही है। जो सारे ये जो सर्टिफिकेशन या बूट कैंप प्रोग्राम रन हो रहे हैं, इनके लिए करिकुलम हम खुद बना रहे हैं और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ बना रहे हैं। यकीनन हम इसलिए ही बना रहे हैं क्योंकि जिनका ये काम है, यूनिवर्सिटीज़ कह लें, वो नहीं इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड का बना सक रही। क्योंकि समझने वाली ये बात है कि वो तो कहती हैं कि हमारा काम भी ये नहीं है, हमारा काम तो बच्चे को पढ़ाना है, उसको कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेके देना है। अब कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है वो इंडस्ट्री को नहीं चाहिए और उससे पैसे भी निशात मिलते हो। अच्छा, इंडस्ट्री को कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं चाहिए? लेकिन बाहर तो ना ये चीज़ बिल्कुल अब आधी ख़त्म भी हो चुकी है। वो कहते हैं कि यार ये टेस्ट है, इससे पता लगता है कि तुम प्रोग्रामर बन सकते हो कि नहीं। सही। ये टेस्ट पास कर लो, डिग्री है, नई डिग्री है। आप बड़ी कंपनीज़ का नाम करें जिनको अक्सर फैंग कहते हैं, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, वो कहते हैं, अमेज़ॉन हो गया, वो कहते हैं कि जी ये हमारे टेस्ट हैं, आप इनको पास कर सकते हो, ये लें जी आपकी जॉब है, गारंटीड है। तो देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, राइट, जो नैवटेक और टेफ्टा जिस डोमेन में काम करता है, हाँ, कि आपने बंदे को काम सिखाना है, उसको सिर्फ किताब नहीं सिखानी। और बिल्कुल ये सही बात है, यूनिवर्सिटी का मेन मकसद उनको किताब सिखाना ही है। वो अपनी जगह शायद सही बात कर रहे हैं, स्किल सिखाना नहीं है। बिल्कुल इन इदारों को, इन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को स्किल सिखाना चाहिए, और अब हमारे साथ मिल के वो सिखा भी रहे हैं। पीसे बेसे एरिया में बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने बूट कैंप्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं, PIT भी अब सोच रहा है लॉन्च करने का। मगर ये अब शुरुआत है। हम जब इंडस्ट्री मिल के कॉलेजेस के साथ, गवर्नमेंट के साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करेंगे तो हमारी तो गारंटी होती है कि जी हम रन करेंगे और आधे बंदे रखेंगे, वरना आप हमें पैसे नहीं दीजिएगा। इससे फिर नौकरियां बनेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और सब कुछ सही होगा। यूनिवर्सिटीज़ पे सारा ना, एक मैं आखिरी चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, यूनिवर्सिटीज़ पे सारा मुद्दा डाल देना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। कंप्यूटर साइंस की जी एक टर्म है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। उससे मफाद ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि जी मैंने आपको बच्चा दे दिया 1000 जिसको मैथ ही नहीं आती, स्कूल में उसको मैथ सही तरह नहीं पढ़ाई गई, अब यूनिवर्सिटी ने उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना लेना है? वो बच्चे को
स्कूल में मैथ अच्छी तरह आएगी, साइंस अच्छी तरह आएगी, तभी जाके वो कॉलेज में इसका इंजीनियर मतलब बनेगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें आईटी के शोबे में आगे जाना है तो हमें जो एकेडमिक करिकुलम है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और उसको इंटेक करना है विद हायर एजुकेशन। देखें, वो जो करिकुलम है ना, मैं शायद कहूँगा उसके इतने रिव्यू हो चुके हैं कि वो शायद एमआईटी के स्टैंडर्ड का हो। मसला वापस से उधर ही जाएंगे कि एमआईटी का स्टैंडर्ड का यूनिवर्सिटी करिकुलम बंदे को जॉब के लिए तैयार नहीं करता। हमने करिकुलम के अंदर प्रैक्टिकल एलिमेंट्स डालने हैं। जो बंदा पहले साल शोबे में करता है, हमने उसके लैब्स और वर्कशॉप बना के उसको से यूनिवर्सिटी में करवानी है। तब वो जब बच्चा निकलेगा तो उसे कहेगा कि जी मुझे ये भी करना आता है, तो मुझे ये हर जगह हम बात कर रहे हैं ना, तालीम और हुनर साथ साथ। तालीम भी बिल्कुल ज़रूरी है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मगर साथ में उनको काम भी करना आना चाहिए। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ये सिर्फ करिकुलम से मसला हल होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने इतना टाइम दिया और तफसीली तौर पर आपने बहुत सारे एंगल्स को क्लियर किया। हमारी दुआ है कि एज पाशा चूँकि एक ऐसी बॉडी है जो कि वाक़तन सही मानों में जो है वो रिप्रेजेंटेशन भी कर रही है इंडस्ट्री की, और आप लोग आगे बढ़ के, मैं समझता हूँ कि ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप लोग इसका महसूस करके फिर भी अपनी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक स्टॉल पे मौजूद है, इस कंपनी का नाम एपिस्की है। नॉर्मली हमारे जहन में ये आता है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं और जो दीगर प्रोडक्ट्स होती हैं या तो हमारे यहाँ इम्पोर्ट होती हैं या हम चाइना से बनवाते हैं, लेकिन इस कंपनी ने जो है, ये मेरे अकब में आपको ये एक मॉडल दिख रहा होगा, ये सेल्फ अटेंडेंस फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि पाकिस्तान ने बनाया है और पाकिस्तान की कंपनी जिसने बनाया है, और ये अभी जो यूएस के क्लाइंट्स हैं उनको ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, और बहुत जल्द ये डोमेस्टिकली भी इसको लॉन्च करेंगे। बात करेंगे, इनके ऑपरेशन मैनेजर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताएं कि ये कैसे आपके जहन में ख्याल आया कि इस तरह की प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान से बाहर बेचा जा सकता है और उसको बनाया जा सकता है। अच्छा देखें, ये जो है ये कस्टमर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो बिज़नेस प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे पास आती हैं, या कभी कभी आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो उससे आपको पता चलता है अच्छा ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और उसका फिर सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो हमारे पास एक लीड आई थी यूएस से, जहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम थी कि उनके रिमोट साइट्स थी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, जिसमें उनकी फ्लीट को फ्यूल चाहिए। तो हर जगह मतलब कोई ऐसी मैनुअली नहीं हो सकता कि जहाँ पंप भी रखे जाएँ, जहाँ लेबर भी रखी जाए वो फ्यूल दें। तो हमने सॉल्यूशन इस तरह ड्राइव किया कि ये फुली ऑटोमेटेड एक फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम है। बेसिकली इट्स अ फ्यूल डिस्पेंसिंग यूनिट जो कि ऑटोमेट कर रहा है ड्राइवर्स को और प्रोडक्ट ओनर्स को, जो ओनर ऑफ द कंपनी है, कि ये अपनी फ्लीट को असाइन कर दे कि इतना डेली यूजेज होगा हर व्हीकल का, और ये ऑटोमेटिकली ये डिस्पेंसिंग यूनिट उस व्हीकल को इतनी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल देगा जितनी रिक्वायर्ड है उसको। ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट कहलाएगा? ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि इसमें जितने इंजीनियर, जितना काम, जितनी असेंबलिंग हुई है, ये पाकिस्तान में ही हुई है। लोकल में भी आप इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे अगर किसी क्लाइंट को इसकी रिक्वायरमेंट हो किसी जगह पर? जी श्योर। देखें, अब तक हम यूएस मार्केट में काम कर रहे थे, सिंस ये डिप्लॉयड हो चुका है, 3-4 साल की मैच्योरिटी हो चुकी है, नाउ वी आर थिंकिंग कि अब इसको लोकल मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। क्योंकि देखें, फ्यूल जो है वो ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे अभी बहुत हॉट टॉपिक है, इट्स अ ब्लैक गोल्ड नाउ। तो हम समझ रहे हैं कि अब ये लोकल पाकिस्तान मार्केट की रिक्वायरमेंट है कि इसको यहाँ लेकर आएँ। अच्छा, ये मशीन ऑटोमेशन के साथ साथ थेफ्ट कंट्रोल भी दे रहा है। ये मशीन ऑटोमेशन और थेफ्ट कंट्रोल के साथ साथ लेवल सेंसरिंग भी दे रही है। तो इट हैज़ अ मल्टीपल यूसेज। इसमें बहुत सारी रिपोर्टिंग है जो रियल टाइम पे हो रही है। नॉर्मली जब आप पंप पे जाते हैं या जो ऐसी मशीन हैं, वो आपको मीटर रीडिंग दे रही होती हैं जो मैनुअली रजिस्टर हो रही होती है। ये क्लाउड बेस्ड रिपोर्टिंग है जो ऑटोमेटिक मोबाइल और वेब ऐप पे आ जाएगी।